अभी तुम्हें लगता होगा कि भाई ज़िंदगी में ना सब ठीक हो जाएगा, मेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लूँगा यार। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दो, जो मैं कर रहा हूँ करते रहने दो, क्योंकि अभी मज़े करते हैं ना भाई, बाद में चीज़ें मैं फिगर आउट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारी लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अभी कुछ भी करते रहो, बाद में सब फिगर आउट कर लूंगा मैं। जब मैं 15-16 साल का था मैं भी ये सेम चीज़ सोचता था, मुझे भी लगता था भाई कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लूंगा मैं। बट मेरे साथ एक चीज़ हुई जिसने मेरे को रियलाइज़ करवाया कि नहीं भाई, अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में मेरे को बहुत दिक्कत आएगी, हद से ज़्यादा दिक्कत आएगी। तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, नॉट इवन योर पेरेंट्स। लाइक ब्रो, माई डैड लिटरली केम अप टू मी एंड सेड, मैं तेरे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहूँगा। एंड दैट सेंटेंस जस्ट हिट मी इंस्टेंटली जब मैं मौज कर रहा था 15-16 साल में, कि फ़क भाई, जो मैं लाइफ अभी जी रहा हूँ मौज की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट इवन फुलफिलिंग। मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आई वॉज आउट ऑफ शेप, मोटा था, पूरे दिन वीडियो गेम खेलते रहता था। लाइक ब्रो, और कोई काम नहीं था मेरे को, उठना, खाना, वीडियो गेम्स खेलना एंड सो जाना, दैट वॉज माई होल डे। मैं किसी से बात भी नहीं करता था, स्कूल जाना बंद कर दिया था मैंने, लिटरली छुट्टी मारनी चालू कर दी मैंने। I hated school. I hated social interaction. I had zero ambition. I literally talked to no one. मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ गेम पे लगाता था, अपने रूम में बैठ के गेमें खेलते रहता था, दैट्स ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई यू आर अलोन। जब तुम सफ़र कर रहे हो तो तुम्हारे साथ लिटरली कोई नहीं होगा। तुम अगर ये माइंड सेट लेके चलोगे कि मैं बच जाऊंगा कुछ भी करके, ब्रो यू आर फकिंग डूम्ड। जब तुम सफ़र कर रहे होते हो तुम्हें खुद को फिक्स करना होता है, नो बडी विल कम एट यू एंड से कि भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। श्योर, तुम ऐसी वीडियोस देख के अपने को गाइड कर सकते हो। दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े खींचे थे, मतलब वस्त्र हरण किया था, आई थिंक यही होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लाइक ब्रो, कृष्ण जी महाभारत एकदम से ख़त्म कर सकते थे बट नहीं करी। अर्जुन को दिशा दिखाई, पांडवों को दिशा दिखाई, इवन कौरवों को भी दिशा दिखाई थी। भाई ये बुरी चीज़ है, ठीक चीज़ करो। पर भाई पांडव समझ गए, कौरव नहीं समझे। इमेजिन अगर रोल्स रिवर्स हो जाते, शायद एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पांडव ईवल थे एंड दुर्योधन दुशासन ये सब अच्छे लोग थे। पांडवों के साथ कृष्ण जी थे बट कौरवों के साथ शकुनी था। एंड जस्ट लाइक दैट, मैं बस तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, ये वीडियोस तुम्हें बस गाइड कर सकते हैं, तुम्हें दिशा दिखा सकती हैं। एक्शन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। वेन यूर गोइंग थ्रू सम डीप मेंटल शिट ना, यू हैव टू क्लियर दैट योर सेल्फ। जो लोग तुम्हें बोलते हो गो टू थेरेपी, ब्रो अभी तुम थेरेपी पे जाओगे? 16-15 साल को थेरेपी पे जा रहे हो, जा सकते हो। लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि भाई मेरे को थेरेपी जाना है, थप्पड़ पड़ जाएगा मेरे को। थेरेपी जाएगा तू? बेसिकली थेरेपी अभी तुम्हारे लिए ऑप्शन है नहीं, अगर है देन जाओ भाई, दैट वुड बी द बेस्ट। बट राइट नाउ यू डोंट नीड थेरेपी, तुम खुद को भी फिक्स कर सकते हो। मेरे को थेरेपी की ज़रूरत नहीं थी। जो लोग मेरे को बोलते थे ऑनलाइन, ब्रो इन्वेस्ट इन थेरेपी, थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ब्रो मेरे को जो सो कॉल्ड डिप्रेशन था, सो कॉल्ड एंगजाइटी थी, वो मैंने खुद फिक्स की है। जो मेरे पास बैड एडिक्शन था वो मैंने खुद फिक्स किया है। आई डिड नॉट नीड एनी थेरेपी। मैं अकेला था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। श्योर मेरे को गाइड किया बहुत लोगों ने बट मेरी हेल्प किसी ने नहीं की। एक्शन मैंने खुद लिया है, फेल मैं खुद किया हूँ। जब मैं सफ़र कर रहा था तब मैं अकेला था, एंड जब मेरे को सक्सेस मिला है तब लोग बोलते हैं कि भाई कैसे कैसे। दिस जस्ट शोज कि भाई जब तुम सफ़र कर रहे होते हो, जब तुम एक पिट में होते हो, तुम्हें लिटरली कोई बचाने नहीं आता, तुम अकेले होते हो एंड तुम्हें अकेले ही अपने को फिक्स करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, नोबडी इज कमिंग फॉर यू। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सर पर एकदम से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तब तुम क्या करोगे? विश करोगे कोई मेरे को बचा ले? यू हैव टू डू दैट शिट अलोन ना। इमेजिन योर फादर्स डेथ, उस टाइम पे क्या करोगे? जो चीज़ें तुम अभी कर रहे हो वही करोगे? लाइक ब्रो, आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, बट एक चीज़ सोच के देखो, ये चीज़ तो होनी है ना। योर पेरेंट्स कैन नॉट लिव फॉर एवर, वॉट आर यू गोइंग टू डू देन? मास्टरबेट, स्क्रोल, प्ले वीडियो गेम्स, ईट जंक फूड, बिकम एन अल्कोहलिक? तब क्या करोगे भाई? फील्स अनकंफर्टेबल राइट, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़ सोच के? ऑफकोर्स नहीं लग रहा। आई एम जस्ट सो टायर्ड ऑफ दिस सॉफ्ट मदरफकर्स टेलिंग यू दैट बेसिक एस शिट ऑन यूट्यूब। जब मैं 16 साल का था आई विश मैं जिम चालू कर देता, क्योंकि मेरी बॉडी बन जाती, मेरे को अच्छे लोग देखते, मैं अच्छा दिखता। इमेजिन योर फादर्स डेथ राइट नाउ एंड इमेजिन तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज यू विल बी द ओनली मैन ऑफ द हाउस। नाउ यू फील स्केयर्ड, गुड, उस फीलिंग को अच्छे से याद करो, एक्सपीरियंस करो। नाउ लिव योर लाइफ एज योर फादर इज ऑलरेडी पास्ड अवे। अभी तुम एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हो बिकॉज योर फादर इज स्टिल अलाइव, योर फादर इज प्रोवाइडिंग फॉर योर फैमिली एंड यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर हिम। जब भी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ, मैं एक ना एक चीज़ तो लिखता हूँ अबाउट माई फादर दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर। तुम ऐसा करते हो? कभी तुमने ये चीज़ सोची है कि यार आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर?
मेरे पापा ने घर खड़ा किया है पूरा, दैट्स अ बिग थिंग। मैं आज गाड़ियों में घूम रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर। मेहनत करी है पापा ने मेरे। कभी चीज़ तुमने सोची है? बी ग्रेटफुल फॉर योर फादर, बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स फॉर वंस। लाइक ब्रो, दिस इज योर एक्शनेबल स्टेप। Like, go down in the comments. If you're not a pussy, just write down one thing that you're grateful about for your father or your mother. उससे भी एक बेटर चीज़ बताऊँ, फेस टू फेस जाके बोल दो। अब बट अगर तुमसे वो नहीं हो रहा, एटलीस्ट कमेंट्स में लिख दो। और लोग देखेंगे, और लोग पढ़ेंगे, और लोग शेयर करेंगे। कमेंट में जाके एक चीज़ लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जो तुम्हारे पापा ने किया तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारी एज के लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं, फालतू चीज़ें देख रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। उनको लगता है उन पर बहुत टाइम है, उनको लगता है कि भाई पापा है, पापा बचा लेंगे जी। वाई डोंट यू सेव योर पेरेंट्स? हमेशा उनसे वैल्यू क्यों लेते रहते हो? क्या तुम एक लीच हो जो बस कंज्यूम करते रहता है एंड वापस कुछ देता नहीं है? तुम्हारे आसपास जो लोग इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड यूर हेयर वर्किंग हार्ड, वर्किंग एज योर फादर हैज ऑलरेडी पास्ड अवे। ब्रो, तुम दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। एक बंदा बस कंज्यूम करते रह जाएगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का स्लेव बन जाएगा। मीन वाइल यू वुड प्रोवाइड फॉर योर फैमिली इन द फ्यूचर। योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू। लाइक ब्रो, आजकल के लोग एजुकेशन से नफरत करते हैं, उन्होंने सीखना बंद कर दिया है। लाइक एजुकेशन सिस्टम तो समझ आता है, वो तो बकवास है, बट ब्रो एजुकेशन, रियल एजुकेशन, वो सीखना बंद क्यों कर दिया? वो चीज़ बेकार नहीं है। दैट शिट विल एक्चुअली हेल्प यू। तुम्हें एजुकेशन पूरी ज़िंदगी लर्न करनी है। लाइक ब्रो, इवन व्हेन यू आर अ 90-year-old गीज़र, तब भी इमेजिन करो कि तुम बुक पढ़ रहे हो एक, एंड तुम सीख रहे हो। जब तुम 90 साल के हो जाओगे तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाएगी ना। सो बी ओपन टू लर्न, अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन को स्टंट मत करो। वो तुम्हारी ग्रोथ को स्टंट करेगा, तुम्हारे दिमाग को स्टंट कर देगा। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम, वो तो बकवास चीज़ है, बट रियल एजुकेशन वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई तुम स्कूल को इग्नोर कर दो, कॉलेज को इग्नोर कर दो। नहीं भाई, पास तो होना है ना, एटलीस्ट पास तो हो जाओ। बट रियल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू होल्ड एन आर्ग्यूमेंट, हाउ टू नेगोशिएट, ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो। हाउ टू लुक, कैसे ड्रेस करना चाहिए, किस ओकेशन पे ड्रेस करना चाहिए। इन टुडेज जनरेशन मेन आर पर्पसलेस, उनका कोई पर्पस ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि भाई भगवान उनको बिलियनर बना देगा समहाउ। बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच जाओगे, लिटरली भाई रोना आ जाएगा तुम्हें। इस बंदे को देखो, ये एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल ऑफ एलिट्स में। इस बंदे को लिटरली अपना पर्पस पता लग गया है विद इन जस्ट 2 days ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल ऑफ एलिट्स। 1-2 साल के लिए इस बंदे को पता है कि क्या करना है, उसके बाद ही विल डिस्कवर हिज नेक्स्ट पर्पस। जब इस बंदे को पर्पस पता लग गया है, उसको वाई पता लग गया कि भाई वो क्यों जी रहा है, वो भटक नहीं रहा, उसको डायरेक्शन पता लग गई है। अब वो और चीज़ें सीख के हाउ टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, हाउ टू स्पीक वेल, उस पर्पस में ज़्यादा प्रोग्रेस बना सकता है। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे पिलर्स होते हैं, सिर्फ एक पिलर खड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पैसा बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ये सारे पिलर्स अच्छे से बिल्ड करने पड़ेंगे। इन स्कूल ऑफ एलीट्स तुम्हारी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, नॉट ओनली वन। फिटनेस पे भी, मनी पे भी, माइंडसेट पे भी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, विल पावर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें तुम एक्चुअली अपने आप को इम्प्रूव करोगे, सराउंडेड बाय पीपल हु विल इनकरेज यू, जो तुम्हें अकाउंटेबल रखेंगे। अनलाइक योर स्कूल जहाँ पे तुम फुद्दों के साथ घूमते रहते हो, फोर्स्ड टू सिट विद योर स्टूपिड क्लासमेट एंड लर्न यूजलेस शिट जो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। स्कूल ऑफ एलीट्स सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब तुम्हें बस एक बार ही इन्वेस्ट करना है, उसके बाद तुम्हारे पास इसका एक्सेस लाइफ टाइम के लिए है। लाइक ब्रो, जो ROI तुम्हें मिल रहा है ना, दैट इज फकिंग इनसेन। आई एम लिटरली रिकंसिडरिंग मेकिंग इट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई ROI तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं जस्ट बाय जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स एंड कंज्यूमिंग द राइट नॉलेज देयर। यू हैव टू इन्वेस्ट इन रियल एजुकेशन, नॉट अ फेक एजुकेशन। वो एजुकेशन तो बस पास हो जाओ, वो एजुकेशन तुम्हें बस करनी है, तुम्हें फोर्स किया गया है, उसको छोड़ नहीं सकते ना। छोड़ दोगे तुम पेरेंट्स मारेंगे। उसको भी करो, बट ज़्यादा फोकस रियल एजुकेशन में डालो। मान लो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से सारी बैड हैबिट्स हटानी है, रीड बुक्स ऑन ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो, पैसे बचाओ मत, ये चिंदी माइंडसेट डेवलप मत करो। टू नॉट बिकम मीडियोकर, टू नॉट स्टे एवरेज। अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि भाई तुम्हारी इन्वायरमेंट बहुत मैटर करती है। तुम किन लोगों के साथ घूम फिर रहे हो वो मैटर करता है, उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है मैटर करता है, वो लोग कैसे हैं, कहाँ जीते हैं। अगर तुम्हें स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो फॉर फ्री। वहाँ पे तुम्हें स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में ज़्यादा पता लग जाएगा। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Take care and take action.